कर्नाटक की लड़ाई सांप और विष कन्या के स्तर तक आई। यह इसलिए गंभीर मामला है क्योंकि यह वही कर्नाटक है जहां के कोलार में सारे चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं जैसी बात कहकर परेशानी में पड़ गए राहुल गांधी। पहला मौका नहीं है जब चुनावी सभाओं के दौरान या चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के कड़े शब्दों का, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों ही तरफ से किया जा रहा है। इधर से सांप कहा जाता है तो उधर से विष कन्या कहा जाता है। लेकिन सांप कहने के बाद एक तरीके से कांग्रेस बैकफुट पर आई और बीजेपी को बड़ा मौका मिला तो ज्यादा समय तक नहीं रह पाया, क्योंकि तुरंत सोनिया गांधी के विषय में आपत्तिजनक बात कही गई और फिर कांग्रेस की पूरी टीम बीजेपी पर हमलावर हो गई, पलटवार करने लगी और मामला यहां से वहां चला गया। क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूं विस्तार से। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की तो इस पर बीजेपी विधायक ने पलटवार करते हुए सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसे अब कांग्रेस मुद्दा बनाते हुए बीजेपी को घेरना शुरू कर चुकी है। हम यूं भी कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान के बाद बैकफुट पर बैठी कांग्रेस को बैठे बिठाए फ्रंट फुट पर आने का या फिर बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिल गया। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल बनी हुई है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं। एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस में तीखी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। असल में गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की थी। हालांकि खड़गे ने इसमें बाद में सफाई दी है। उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर लगातार थ्रेड के जरिए काफ़ी सारी स्पष्टीकरण दिए। उन्होंने विचारधारा की बात कही कि मैं विचारधारा पर टिप्पणी कर रहा था, किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करता हूं, जैसी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी। अब खड़गे के बयान के बाद बीजेपी विधायक ने पलटवार करते हुए सोनिया गांधी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। पीएम मोदी को जहरीले सांप बताए जाने पर आग बबूला कर्नाटक के बीजेपी विधायक बासनगौड़ा यत्नाल ने यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या तक कह दिया। बीजेपी विधायक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कहकर एक नया विवाद खड़ा कर चुके हैं। बीजेपी विधायक के इस बयान पर अब कांग्रेस नेताओं ने पलटवार करने शुरू कर दिए हैं। मामला और गहरा गया है। कांग्रेस ने इसको, हालांकि एक विधायक ने टिप्पणी करी, विधायक भी एक महत्वपूर्ण पद होता है, चुने हुए प्रतिनिधि हैं और कर्नाटक के हैं, लेकिन कांग्रेस को एक मौका मिल गया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसी बयान को उठाते हुए अब बीजेपी पर उल्टा हमला करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा था। कर्नाटक के बीजेपी विधायक हैं बसनगौड़ा पाटिल। उन्होंने कोप्पल में एक जनसभा के दौरान कहा कि पूरी दुनिया ने पीएम मोदी को माना। अमेरिका ने एक समय उन्हें वीजा देने से मना किया, बाद में उन्हें रेड कारपेट बिछाकर बुलाया गया, उनका स्वागत किया गया। खड़गे के जहरीला सांप वाले बयान पर पलटवार करते हुए विधायक ने यहां तक कह दिया कि अब वो यानी खड़गे उनकी पीएम मोदी की तुलना सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जहर उगलेंगे। जिस पार्टी में आप, यानी खड़गे को वो कह रहे हैं कि आप नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विषकन्या हैं? उन्होंने ये तक कह डाला कि सोनिया ने चीन और पाकिस्तान के साथ उनके एजेंट के रूप में काम किया। आपको बता दें, बसनगौड़ा कर्नाटक की बीजापुर शहर सीट से विधायक हैं। बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस को पलटवार का मौका मिल गया। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, कर्नाटक में बीजेपी खात्मे की कगार पर। ऐसे में उसके नेताओं की बौखलाहट बढ़ रही है। इस बौखलाहट में प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर बीजेपी के नेता उल जुलूल बयान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की शह पर कर्नाटक में उनके फेवरेट नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को विषकन्या कहकर अपमानित करने की शर्मनाक हरकत की है। सोनिया गांधी जी देश के लिए शहीद हुए प्रधानमंत्री की पत्नी है। बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले भी बेहद घटिया और आपत्तिजनक टिप्पणी करते आए हैं। ये कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सारी बातें लिखी हैं। आगे ये भी लिखा है कि एक शहीद प्रधानमंत्री की पत्नी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के इशारों और मुंबई के संरक्षण में जिस तरह की बातें सोनिया गांधी जी के बारे में कही गई हैं, उसका हिसाब कर्नाटक और देश की जनता करेगी। हमारी मांग है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम मुंबई सार्वजनिक तौर पर श्रीमती सोनिया गांधी से माफी मांगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इंदिरा जी ने जिस बहू की बाहों में जान दी हो, जिनके पति देश के लिए शहीद हो गए हों, जिन्होंने खुद प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया हो और जिनका देश में मान सम्मान हो, उनके बारे में बीजेपी नेता की ऊंची और निचले स्तर की टिप्पणी कर्नाटक में होने वाली उनकी हार की बौखलाहट को दिखाता है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी जी को विषकन्या कहा है, ये घोर निंदनीय है। ये बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा दिखाता है। इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। वहीं कांग्रेस नेता
नेटा डिसूजा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कर्नाटक में हार के डर से बीजेपी और उसके नेताओं की बौखलाहट बढ़ गई है। इस बौखलाहट में प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर, ये लगभग वही बात है जो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से लिखी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी की शय पर कर्नाटक में उनके फेवरेट नेता बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। वहीं सुप्रिया श्रीनेत इन मुद्दों पर लगातार बोलती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के चुटकुले पर भी अभी हाल में एक वीडियो रिलीज किया था। कांग्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी उनके बयान काफ़ी दिखाए जाते हैं। तो सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में आगामी हार से बौखलाकर भाजपा अब घिनौनी राजनीति पर उतर आई है। मर्यादा और राजनीतिक शुचिता को ताक पर रखकर भाजपा नेता और मोदी जी के पसंदीदा बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को विषकन्या कहा और चीन और पाकिस्तान का एजेंट कहकर उनका अपमान किया है। ये भाजपा का असली चरित्र है, उसका परिचय देता है। ये शब्द साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इशारे पर श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ बोले गए हैं। आज श्री नरेंद्र मोदी के चरित्र और मर्यादा की भी परीक्षा है। यदि प्रधानमंत्री में रत्ती भर भी शालीनता या मर्यादा है तो उन्हें श्री बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल को तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निकालना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री बोम्मई को श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी सिर्फ चुनी हुई सांसद नहीं, इस देश के लिए शहीद हुए एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी है। उनके खिलाफ इन घिनौने शब्दों को कर्नाटक कभी माफ नहीं करेगा। बीजेपी विधायक के बयान से पहले खरगे ने प्रधानमंत्री को भी जहरीला सांप कहा था। इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। 27 अप्रैल को कर्नाटक के कलबुर्गी में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना एक जहरीले सांप से की थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था। खरगे ने अपने बयान को लेकर बाद में सफाई भी दी। तो एक तरफ बीजेपी ने इसका विरोध किया, फिर वहीं बीजेपी के विधायक वही हरकत कर गए, तो बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं बल्कि बीजेपी पर टिप्पणी की गई थी, ये खरगे ने अपनी सफाई में कहा। खरगे ने अपने बयान में आगे कहा था कि बीजेपी की विचारधारा विभाजनकारी, शत्रुतापूर्ण और गरीबों और दलितों के प्रति नफरत से भरी है। खरगे ने यह भी कहा था कि उन्होंने नफरत और द्वेष की राजनीति पर बयान दिया था। बयान व्यक्तिगत रूप से न तो पीएम मोदी के लिए था और न ही किसी अन्य व्यक्ति के लिए। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे सांप बनाम विषकन्या की राजनीति कर्नाटक में गरमाई हुई है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले।